नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त चंद्रशेखर भोयर आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे परमात्मा एक बहुत ही लिरिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर के आया हूँ जो हमारी ज़िंदगी को और आप सबकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे। क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, लेकिन हम निगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा जीवन खराब होते जा रहा है। लेकिन महान तेग बहादुर देव जी इन्होंने जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, इनके बल पर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक खास सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आया हूँ दोस्तों। लेकिन आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके सामने स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज हम सबकी ज़रूरत बन चुका है ये मेरा खास आज का वीडियो। दोस्तों, मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो वीडियो एक खास बनने जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और जो मेरे नए प्यारे दोस्त हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं हर बार सोचता हूँ कि आप जो इस चैनल पर आपका जो प्यार दिख रहा है, आपकी जो सहायता मिल रही है, आपके जरिए मुझे जो जोश मिल रहा है, मेरे इस अंदर में जो शक्ति आ रही है, शक्ति जागृत हो रही है, पॉजिटिविटी जो आ रही है, सभी पॉजिटिविटी आप सबके अंदर आ जाए। इसलिए मैं आज का जो वीडियो है बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स है उनमें भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है और निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग होने की ज़रूरत है, ऐसे मार्ग की ज़रूरत होती है कि जहाँ से हम अपने जीवन को एक बेहतर से बेहतर बना सके। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें हमारे सदगुरु, हमारे महान सदगुरु महान त्यागी बहादुर देव जी, इन्होंने जो दैव शक्ति प्राप्त की है वो दैव शक्ति के जरिए हमें मात्र 12 लाइन्स दिए हैं और 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के जरिए हम अपने जीवन को कैसे प्रकाश में बना सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी से भर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं, ऐसा आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि भक्ति का मार्ग वो है, क्योंकि भक्ति का मार्ग वो है जो हर दुखों को मिटा दे। क्योंकि भक्ति का मार्ग वो है जो हर दुखों को मिटा दे, हर सांसारिक बंधन से मन को छुड़ा दे, मन को छुड़ा दे। तो ऐसे ही महान त्यागी बहादुर जी इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी कोशिश किए और हम सेवकों के लिए जीवन जिए और हमें मात्र 12 लाइन दिए और 12 लाइन के जरिए हमारा जीवन एक बेहतर से बेहतर प्रकाशमय बना दिए दोस्तों। आज का जो वीडियो है कि हम मानव धर्म में सुबह 3 से लेकर 5 बजे के समय तक हमें अगरबत्ती क्यों लगानी चाहिए, हमें 3 से लेकर 5 बजे तक सुबह के समय में हमें जोत क्यों जलाना चाहिए, ये आज का जो विषय है दोस्तों हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे देंगी और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी दोस्तों। और इसके जरिए ही हम अपने परिवार के दुख को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि जीवन मिलना भाग्य की बात है, क्योंकि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, ये कर्मों की बात है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति के जीवन में शक्ति और आत्मिक संतोष लाने का काम करता है, वो है भक्ति और पूजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति के लिए सुबह का समय ही क्यों सबसे उत्तम माना जाता है? तो दोस्तों, हमें हमारे महान सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इन्होंने भी बताया है कि हमें सुबह की जोत सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच ही लगाना चाहिए। लेकिन ये सुबह की जोत, सुबह की अगरबत्ती हमें 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं ये आप सबको मालूम है, किंतु मालूम होने के बावजूद भी हम अज्ञान होते
होते जा रहे दोस्तों। बाबा ने हमें बताया है कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय जो होता है, हमें इस दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने भी अपने जो उनके परिवार में जो दुख थे, तो उनके दुखों को दूर करने के लिए सुबह सुबह 4 बजे कि 3 से 4 बजे के समय में वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा करते थे, पानी डालते थे, पूजा अर्चना करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, बाद में घर जाते थे। क्योंकि समय, ये जो समय रहता है, ये समय होता है सर्वोत्तम ऊर्जा वाला। ये 3 बजे के बाद में जब दिन निकलने की कोशिश रहती है, दिन निकलने की शुरुआत होती है, तब हम देखते हैं कि प्रकृति में एक नया अंदाज, एक नया मौसम, एक नया वातावरण तैयार होता है, जहाँ पर पंछियों की मीठी मीठी आवाज़, एक जो मौसम होता है, एक शानदार हवा, जहाँ शुद्ध हवा होता है, जहाँ से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ पर सूरज की किरणें बाहर आते निकलती दिखती है, और उसके साथ एक नई ऊर्जा हमारे जीवन में आती है, क्योंकि सूरज जब निकलता है तब नई नई ऊर्जा आती है। और ये सूरज निकलने के पहले जो भक्ति का समय होता है, वो 3 से 5 बजे के बीच यदि हम भक्ति करते हैं, तो इस समय दैवी शक्ति पर इस मंडल में परिभ्रमण करती रहती है, और हम इस समय यदि भक्ति में अपना समय दे दे, इस समय को हम भक्ति में डाल दे, तो हमारा जीवन संवरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और इसका भी अनुभव हम सबको है दोस्तों, क्योंकि हम अनेक में थे तो हम ना अगरबत्ती लगाते थे तो कभी खाना खाने के बाद, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को, जब दिल में आए तब, लेकिन मानते सभी को थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे परिवार में समाधानी नहीं मिली दोस्तों। तो हमारे परिवार में समाधानी मिलने के लिए हमने जब मानव धर्म का स्वीकार किया, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने जो 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम दिए, और इस 5 नियमों के जरिए, 4 तत्वों के जरिए, 3 शब्दों के जरिए हमारे जीवन में जो एक नया प्रकाश आया, जो सकारात्मक ताकत, सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में आई, उससे हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार भरे थे, बुरे ख्याल, बुरी सोच, बुरे विचार, हमारे घर में जो समस्या थी, अंधविश्वास, ये सभी खत्म होने में ये भक्ति मार्ग हमें ताकत दिया है दोस्तों। इसी मार्ग के जरिए, इसी ताकत के जरिए हमारे परिवार के सभी दुख दूर हो चुके हैं दोस्तों। इसीलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने बार बार बोला है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, यदि आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, तो अपने आप को भक्ति मार्ग में ढालना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने जीवन में कितने भी कुछ कर ले, लेकिन हमारे जीवन को बनाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला, इस प्रकृति को बनाने वाला जो सर्वोत्तम दैवी शक्ति है, उस दैवी शक्ति को हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इन्होंने प्राप्त की है। तो इस दैवी शक्ति को टिकाने के लिए, अपने पास बनाकर रखने के लिए, और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें एक ज़रूरत है, सुबह 3 बजे से लेकर 4-5 बजे तक के सुबह के समय में एक कोई भी समय फिक्स करके अगरबत्ती जोत जलाने की दोस्तों। क्योंकि इस समय दैवी शक्ति जागृत होती है, और हमारी जो मनोकामनाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं पूरी करने का सर्वोत्तम समय होता है सुबह का दोस्तों। सुबह पैटे का समय दोस्तों। सुबह मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सुबह नहीं दोस्तों। सुबह रात में, सुबह जब प्रातः काल होता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये समय होता है उचित दोस्तों, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों। हमने देखा है कि पौराणिक ग्रंथों में भी जब हम अनेक में थे, तब भगवद गीता, रामायण, इन सब का हम अध्ययन करते थे, या फिर कहीं देखते थे, या फिर कहीं सुनते थे, या फिर पढ़ते थे। तो दोस्तों हमने देखा है कि पौराणिक ग्रंथों में भी सुबह का समय भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि हमें जो चाहिए, हमारे दिल को, हमारे मन को, दिमाग को शांति चाहिए, तो भक्ति में हमें अपने आप को ढालना है, तो वो समय है सुबह का दोस्तों। और सुबह के समय की गई भक्ति हमारे जीवन में प्रकाश डालती है दोस्तों, हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है दोस्तों, पॉजिटिविटी के साथ भर देती है दोस्तों। और आज हमें ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, क्योंकि हम संगत ऐसी लोगों की कर रहे हैं जहाँ पर निगेटिविटी भरी है। तो हमें संगत
ऐसी लोगों की करना है जो भक्ति में डूबे हैं। जब महान तेग बहादुर जमदेव जी ने बताया है चर्चा बैठक, और चर्चा बैठक एक सर्वोत्तम मार्ग है। हमें एक अच्छे लोगों की संगत में जीवन जीने की कला वहाँ से हमें मिलती है और हमें सीखना मिलता है, हमें सीखने मिलता है। हम अपने परिवार को सिखा सकते हैं। और इसीलिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने बताया है कि हमें कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। तो खोना क्या पड़ेगा? हमें खोना क्या है? हमारे इस मार्ग में हमें खोना कुछ नहीं है, हमें करना है। तो हमें करना क्या है? सुबह पैटे प्राप्त काल 3 बजे से लेकर 4-5 बजे के बीच में हमें एक भगवत की ज्योत जलाना है। और इस ज्योत में इतनी ताकत है कि आप वहाँ पर जो भी सपने, आपके सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके घर में कुछ संकट चल रहे हैं, कुछ समस्याएं चल रही है, उन सब को वहाँ रखिए। एक भगवान से विनंती कीजिए, भगवान बाबा हनुमान जी को और महान तेग बहादुर जमदेव जी को विनंती कीजिए, वहाँ पर बताइए और अपनी इच्छा वहाँ रखिए और वहाँ से आप अपने इच्छाओं को पूर्ति कीजिए दोस्तों। क्योंकि हमने पाए है कि हम सभी से जो है इस मार्ग का जब स्वीकार किए, इस मार्ग का जब स्वीकार किए, तब हम अनेक में थे और काफ़ी दुखी थे, इधर उधर दर भटके। कोई नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, देव देवता नहीं आए, कई वैद्यवाणी, कितने सारे ऐसे साधु संत हो गए, लेकिन हमारे संकट दूर कर नहीं पाए दोस्तों। लेकिन महान त्यागी बाबा जमदेव जी, इनके जरिए जो मानव धर्म की स्थापना हुई, इस मार्ग का जब हम स्वीकार किए और सभी बुरे वैष्णव को, बुरे विचारों को जब हमने त्यागे और अनेक देवी देवताओं का विसर्जन किए और मात्र एक भगवान को हमने मानना शुरुआत किए, तो मानना यानी शब्द दिए, सिर्फ शब्द दिए, तो शब्द की ताकत देखिए दोस्तों कि महान त्यागी बाबा जमदेव जी इन्होंने बताया है शब्द में कितनी ताकत है। और महान त्यागी बाबा जमदेव जी इन्होंने ये भी बताया है कि समय में कितनी ताकत है, क्योंकि समय हमारे ज़िंदगी को बदल सकता है दोस्तों, क्योंकि समय हमारे ज़िंदगी को बदल सकता है। इसीलिए हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो पहले दिन ही हम अगरबत्ती जलाते हैं पैटे सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, कोई 3:30 बजे जगाता है। लेकिन पक्के होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? पक्के होने के बाद यानी त्याग होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? जब मन में आया तब लगा दो, जब दिल ने चाहा तब जला दो, वैसा चल रहा है दोस्तों। उसी से हमारे परिवार में फिर से दुख आ रहे दोस्तों। यदि हमें अपने परिवार को जगाना है, यदि हमें अपने परिवार को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाना है, तो हमें सुबह की पैटे की जोत जो है वो लगाना बहुत जरूरी है। और महान तेग बाबा जमदेव जी इन्होंने बताया है कि मेरा सेवक कभी भी दुखी नहीं रहेगा, मेरा सेवक कभी भी दुखी नहीं रहेगा। और यदि दुखी है तो वो अपने कर्मों से है। तो कर्म कहाँ से बनते दोस्तों? हमारे बुरे विचारों से, हमारे अच्छे विचारों से, हमारे निगेटिविटी से, हमारे पॉजिटिविटी से। तो हमें अपनी ख्याल, अपनी सोच बदलना पड़ेगा। और ये सोच बदलने के लिए सबसे पहले हमें सुबह की जोत जलाना पड़ेगा दोस्तों। सुबह की जोत हम यदि जलाते हैं तो हमारे परिवार में आप देखोगे, आप अपने परिवार में देखोगे कि सुख शांति की पहल चलने लगेगी। आपको भी एक एहसास होगा कि घर में कितनी शांति है, मन में कितनी शांति है, और इस शांति के जरिए हमारे परिवार में कितनी सुख शांति और समृद्धि आई है, ये आप पहले दिन से जान सकते दोस्तों। जैसे हमने इस मार्ग की शुरुआत किए थे, उस पहले दिन की भी याद रखना बहुत जरूरी है। उस पहले दिन हमें जो समाधान मिला वो अभी क्यों नहीं मिल रहा है, वो वही कारण है दोस्तों, हम सुबह की पैठे की जोत जलाना भूल गए हैं। और पैठे की जोत यदि हम जलाना फिर से शुरुआत कर देते हैं तो फिर से हमारे घर में हम सुबह सुबह पोछा लगाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पोछा लगाएंगे, विनंती की तैयारी करेंगे, विनंती एक साथ परिवार के साथ करेंगे, तो हम हमारे जो परिवार में जो मतभेद है, द्वेष भावना है, अविश्वास है, ये सभी दूर होगी और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी दोस्तों। और इसी के जरिए हमारे परिवार का उद्धार हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस मानव धर्म में सुबह की जोत इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि जितना हम सांस लेते हैं दोस्तों, जितना हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितनी ज़रूरत सांस
श्वास की होती है, श्वास लेने की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़रूरत होती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए सुबह की जोत की जो दोस्तों। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सुबह की जोत जलाइए, सुबह की जोत लगाइए और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनका जो सपना है वो पूरा करना है तो वो हमें ही करना है दोस्तों। वो कैसे करेंगे? हमारे विचारों से, हमारे ख्यालों से, हमारी एक्टिविटीज़ से। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्टिविटी हमारे जीवन को बेहतर बना देंगी दोस्तों। और आज पूरे समाज में हम देख रहे हैं कि पूरी निगेटिविटी भरी है और इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत है भक्ति मार्ग। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनके जरिए हमें भक्ति मार्ग मिल चुका है, भक्ति मार्ग मिल चुका है, किंतु हम उस मार्ग को अपना छोड़ दिए हैं और दूर भाग रहे। क्यों भाग रहे हैं? हम बुरे विचारों से, बुरी संगत से, बुरे ख्यालों से। हम बुरे विचारों का त्याग पहले दिन किए थे, लेकिन त्याग होने के बाद में बुरे विचारों को हम फिर से स्वीकार करने जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, संगत में ला रहे हैं, अपने व्यवहार में ला रहे हैं। इसीलिए हमारे परिवार में फिर से दुख आ रहे दोस्तों। तो हमारे परिवार में यदि सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो सुबह की जोत जरूर जलाइए। और सुबह सुबह जोत जब जलती है तो घर में शांति आती है, सुख आता है, परिवार में एक आनंद निर्माण होता है और हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जहाँ से तान तनाव, डिप्रेशन वहाँ से ख़त्म हो जाता है, राग द्वेष भावना ख़त्म हो जाती है, अविश्वास ख़त्म हो जाता है और दैवी शक्ति हमारे घर में हमेशा काम करने लगती है, हमारे साथ रहती है और हम जो भी काम करते हैं उसमें दैवी शक्ति का हाथ रहता है। इसीलिए हम हर काम में सक्सेस होते हैं दोस्तों। कि हर व्यक्ति बोलता है मेरे पास समय नहीं, भक्ति करने के लिए समय नहीं, चर्चा बैठक में जाने के लिए समय नहीं, भगवत कार्य में जाने के लिए समय नहीं। लेकिन समय कब था? हम अनेक में थे, भटके थे इधर उधर, तब समय निकाल के डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास, देवी देवताओं के पास जाते थे। लेकिन हम वहाँ पर क्या करते थे? समय देते थे। लेकिन हमें जब सुख समाधानी मिल गई इस मार्ग में और हम पक्के हो गए तो हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा, वो आपका वक्त बदल देगा, वो आपका वक्त बदल। इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों। क्योंकि हर व्यक्ति को, हर सेवक भाइयों को, हर सेवकिन दीदियों को बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को सुनना। क्योंकि हम 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम देखते तो है, पढ़ते भी है, बोलते भी है, लेकिन अपने कृति में नहीं लाने की वजह से, एक्टिविटीज़ में नहीं लाने की वजह से हमारे परिवार में फिर से दुख आ रहे दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक शेयर कीजिए और सबसे पहले लाइक करना ना भूलिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैं आने वाला जो हर वीडियो रहता है वो हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचने के बाद आप उसको सुन सकते हो, अपने आप में बदलाव ला सकते हो। और मेरी कोशिश वही रहती है कि कहीं ना कहीं मैं अपने व्यूअर्स को कुछ नया दूं, कुछ अच्छा दूं, जहां से मेरे व्यूअर्स का लाइफ चेंज हो सके दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।